3 मई 2026 को नीट की एक परीक्षा हुई थी। नीट की परीक्षा होने के बाद परीक्षा में ऐसा लगा था कि पेपर लीक हुए हैं, उसमें कुछ व्हाट्सएप में वायरल भी हुए थे। अब सीबीआई जांच होगी, उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं द लेम क्लासेस में। जो बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना हौसला रखते हैं। क्या मानते हैं आप? अभी नीट की परीक्षा हुई थी, कैंसिल हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये काफ़ी बुरी चीज़ हुई है। और बच्चे पूरे 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं इसी चीज़ के लिए, और फिर ऐसे एकदम से परीक्षा कैंसिल हो जाए क्योंकि सिस्टम सिस्टम की गलती हो, तो फिर बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी अभी आप परीक्षा देंगे, अगर ऐसा होगा बाद में तो कितना आपको लगेगा कि हौसला टूटेगा कि आप आगे पढ़ाई करेंगे तो? ऑब्वियसली टूटेगा तो है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने परीक्षा दी है, उनसे कैसा आपको हौसला मिलता था? अब उनकी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो लोग भी काफ़ी दुखी हैं कि उनने 2 साल 3 साल 3 साल मेहनत की है, वो एंड में जाके उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर क्योंकि पेपर लीक हो गया और वो सिस्टम की तरफ से गलती थी, उनकी गलती थी भी नहीं। और काफ़ी सारे इधर उधर से भी बच्चे आते हैं, कोई कोई भोपाल के हैं, कोई कोई और ज़िलों के हैं, तो उनको घर वापस चले गए, वापस आना पड़ेगा, तो उस चीज़ में भी बहुत दिक्कत आती है उन्हें। ये आप परीक्षा कैंसिल हुई है, क्या कहेंगे इसको? मतलब गुस्सा तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हर साल ऐसी न्यूज़ आती है कि कहीं ना कोई पेपर लीक हुआ है। नीट में पिछले काफ़ी टाइम से हम ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है और सबूत भी मिले हैं। और शायद यही कारण है कि एनटीए ने इमीडिएटली इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। अब काफ़ी अभिभावक भी हमको कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, उनके नंबर अच्छे आ रहे थे। कुछ बच्चे रो के हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस बार अच्छा होगा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। तो कहीं न कहीं हमें, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, उनको कुछ कड़ी सज़ा के प्रावधान हो और इसको बहुत सीरियसली लिया जाए और सभी लोगों को पकड़ा जाए जो इसके पीछे थे, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें ना हों। या फिर सबसे बेहतर तरीका है कि हम क्यों ना इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर लें, ताकि पेपर का जो मार्केट में सर्कुलेशन है वो हो ही ना। तो पेपर लीकेज के चांसेस जो हैं वो मिनिमल हो जाएँगे और जेईई मेंस जैसी परीक्षाएँ जो कि 15 लाख बच्चे लिखते हैं, वो भी इस लेवल पे कंप्यूटर पे हो रही है। तो नीट जैसी परीक्षा भी कंप्यूटर के साथ हम करवा सकते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी नीट की परीक्षा दी थी? सर, हमारे यहाँ से लगभग 40 से 45 बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है। 12 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन मान रहे थे, जो अभी उनके नंबर आ रहे हैं। हालाँकि वो कट ऑफ आने के बाद चीज़ें क्लियर होती, लेकिन अभी वो सभी बच्चे बहुत ही निराश हैं कि हमारा पेपर कैंसल हुआ है और अब हमें वापस से 1 महीना या जितना भी वक़्त है, वो हमें मेंटली वो प्रेशर को झेलना पड़ेगा। अभी जो कुछ बच्चे हैं जो 4-4 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 11th-12th के बाद 2 साल और इस परीक्षा की तैयारी करी। तो उन बच्चों का मनोबल टूट सा गया है कि अब हमें वापस 1 महीना उसी प्रेशर में पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं और फिर से वो एग्ज़ाम को सामना हमको करना है। तो बच्चे निराश हैं। लगभग कितना इसमें खर्चा आता है अगर कोई बच्चा कोचिंग करता है, नीट की एग्ज़ाम करता है तो? सर, जैसे अभी जो बच्चे आएँगे उनसे कोचिंग की फ़ीस तो हम लेंगे नहीं, लेकिन अब वो बच्चा भोपाल आएगा, 1 महीना, डेढ़ महीना अपना रहने का, खाने का, पेरेंट्स आने-जाने का इंतज़ाम करेंगे और आपको पता है कि भोपाल जैसे शहर में अब 10 से 12,000 रुपए 1 महीने का खर्चा है। और कोई बिना सिक्योरिटी के आपको हॉस्टल घर नहीं देगा, तो कम से कम अभी सभी अभिभावकों को 25 से 30,000 रुपए का और खर्चा होगा, अगर वो पुनः भोपाल आके या जहाँ भी वो अपनी कोचिंग कर रहे थे, जिस भी शहर में, वो बच्चे को अपनी कोचिंग में भेजते हैं वापस और वो 1 डेढ़ महीना तैयारी होती है। सर, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, किसको दोषी मानेंगे? सर, ऑब्वियसली कहीं न कहीं सिस्टम में ही लूप होल थे। अब एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता कि किसने ये चीज़ करी है, लेकिन ऑब्वियसली एजेंसियाँ जो हैं वो पता लगाएँ इस बात का और जिन्होंने भी करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप भी स्टूडेंट हैं, एक नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं ऐसी परीक्षा अगर निरस्त होंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक्चुअली हम लोग नीट करके एक्चुअली डॉक्टर ही बन रहे हैं, तो अगर हम नहीं बन पाएंगे तो आगे जाके देश का ही बर्बादी होना है। तो अब अगर इस सब चीज़ों में लूप होल आते रहे ऐसे, क्योंकि अभी रिसेंटली 2024 में भी सेम चीज़ हुई थी और अभी 1-2 साल बाद फिर हो गई है, तो ये तो फिर सिस्टम की पूरी तरीके से गलती है कि बार बार एक चीज़ होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कह सकते हैं अपन, क्योंकि रिपीट चीज़ हो रही है। इसकी गलती तो सिर्फ सिस्टम को जा सकती है कि अभी वो चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे जाके कंट्री का ही वो हो रहा है। तो अब आपके मम्मी पापा भी चिंतित होंगे कि हमारी बेटी भी पढ़ाई कर रही है नीट की, आगे अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या मतलब रहेगा?
ऐसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। फिर भी मतलब जो जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है, अब जिन्होंने पेपर दिया है, उनका भविष्य भी अंधकार में चला गया है। ऐसा हमेशा होता रहा है, कई परीक्षाओं के जो पहले भी कैंसिल हो चुकी हैं, इसमें अब सीबीआई जांच करेंगी, तो जांच मतलब कितनी अच्छी मानते हैं सीबीआई जांच? ऐसे जांच के बारे में भी मेरे को इतना मतलब पता नहीं है, बट इसके ऊपर जांच तो करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बार बार हो रही है, और पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। जिनकी गलती है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से। तो बच्चों में काफ़ी गुस्सा है नीट की परीक्षा जो कैंसिल हुई है, और हम पूछते हैं भैया नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, आप तैयारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? जिस मेरा सर इस बात बारे में ये कहना है, मेरी जो एक सिस्टर थी उसने भी पिछले साल पेपर दिया था, उसका पिछला इतना खास नहीं गया था, पिछले बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। और इस साल उसने दिया था, उसका इस साल काफ़ी अच्छा गया। पर अभी यही न्यूज़ मिल रही है कि आगे कि ऐसा दोबारा पेपर लीक होगा, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली एक प्रेशर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब ये सब कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक सख्त एक रूल बनाना चाहिए जो इन सब के पीछे चेकिंग करे। आप क्या कहेंगे अगर ये परीक्षा कैंसिल हुई है तो? सर पहली चीज़ तो बहुत गलत चीज़ हुई है ये। एक स्टूडेंट होने के नाते अगर आप एक साल पूरा लगा के तैयारी करते हैं और फिर पता चलता है कि आपने जो एग्ज़ाम दे के आए हैं अपनी तैयारी से मेहनत से, वो कैंसिल हो जाए और आपको फिर से टाइम मिले, सर वो सेम चीज़ नहीं हो पाती है। पहले अटेम्प्ट में पहला अटेम्प्ट ही रहता है, ये बात सही है। ऊपर से ये चीज़ 24 में भी हुई है, फिर से हुई है, तो एक मोरल भी बहुत डाउन होता है बच्चों का, एक तैयारी करने की मोटिवेशन डाउन हो रही है। सर मेरा ये कहना चाहता हूँ कि सर करप्शन और ये जो सिस्टम में हो रहा है कम होना चाहिए। तो बच्चों में काफ़ी गुस्सा है ये नीट की परीक्षा जो कैंसिल हुई है। अब ये बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, इनके परिवार में भी पहले इनकी भाई बहन ने ये परीक्षा दी थी, पिछले साल अच्छा नहीं गया था, इस साल अच्छा गया था, मगर ये परीक्षा कैंसिल होने से परिवार में कहीं ना कहीं गुस्सा है। वहीं खर्चे की बात की जाए तो स्टूडेंट को काफ़ी खर्च करना पड़ता है ये नीट की कोचिंग करने में। अब ये फिर से करेंगे उनके भविष्य को लेकर, भले ही उन्होंने ये बोला, स्टूडेंट ने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कि जांच अच्छे से होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।